सभी मूवी भक्तजनों का एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक मास्टरमाइंड जो कि कैंसर से पीड़ित होता है, वह पुलिस की सजा से बचे हुए अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा देता है, जिसमें वह उनके साथ एक ब्रूटल गेम खेलता है जिसमें से निकल पाना किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एडगर नाम के एक अपराधी को भागते हुए देखते हैं जिसका पुलिस पीछा करती है और अंततः उसे घेर लेती है। लेकिन एडगर अपने हाथों में एक रिमोट लिए होता है और वह पुलिस वालों से कहता है अगर डिटेक्टिव हेलोरिन अभी नहीं आए तो यहाँ 5 लोग मारे जाएंगे। तभी डिटेक्टिव हेलोरिन वहाँ एंट्री करता है और एडगर को रिमोट नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन एडगर ऐसा नहीं करता। जिसके बाद हेलोरिन अपने असिस्टेंट कीथ से कहता है अगर एडगर रिमोट को दबाने की कोशिश करे तो रिमोट को उड़ा दे। एडगर उनसे कहता है कि गेम शुरू हो गया है और वह भी उसी गेम का हिस्सा है, इसीलिए वह रिमोट को नहीं रख सकता। इतना कहने के बाद एडगर रिमोट को दबा देता है, जिसके बाद कीथ उसके रिमोट को शूट कर देता है। लेकिन इसी बीच एक गोली उसके सीने में लग जाती है जिससे वह घायल हो जाता है, पर रिमोट का ट्रिगर दबाने की वजह से गेम शुरू हो जाता है। फिर पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगले सीन में हम 5 कैदियों को देखते हैं जो किसी कमरे में बंद होते हैं, जिनके सिरों पर इलेक्ट्रिक हेलमेट के साथ साथ गले में जंजीरें लगी होती हैं। होश में आने के बाद वे हेलमेट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी स्पीकर से आवाज आती है कि तुम लोगों ने जो भी गुनाह किए हैं उन्हें कन्फेस कर लोगे तो तुम यहाँ से बच सकते हो, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाओगे और तुम लोगों को उस कमरे से निकलने से पहले उन्हें थोड़ा खून देना होगा। जिसके बाद दरवाजे से लगी जंजीरें उन्हें खींचने लगती हैं और उस दरवाजे में लगे कटर भी चालू हो जाते हैं। फिर उनमें से 4 बारी बारी से अपनी बॉडी से कट करके खून देते हैं, जिससे उनके सिर पर लगे हेलमेट खुल जाते हैं। लेकिन 5वां व्यक्ति बेहोशी की हालत में कटर से घायल हो जाता है। इन 4 कैदियों के दरवाजे खुलने के बाद वे एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एडगर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है, जहाँ डिटेक्टिव कीथ हेलोरिन से पूछता है कि एडगर उसे क्यों बुला रहा था। तो हेलोरिन कहता है कि वह उसे कई बार जेल पहुंचा चुका है, इसीलिए उसकी एडगर से अच्छी खासी पहचान है। फिर हेलोरिन कीथ से कहता है कि उन्हें इसके बारे में पता लगाना होगा कि एडगर किसके लिए काम कर रहा है। इधर 4 कैदी आपस में बातें करते हैं कि वे इस गेम को जीतकर कैसे बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को रनिंग करने के लिए जाते हुए देखते हैं। तभी वह देखती एक लोग ब्रिज के ऊपर देख रहे हैं, जिनके बाद वह भी मुड़ जाती है और उसे पुल से लटकी हुई एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वह चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हेलोरिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट नेल्सन से मिलता है। उसके बाद नेल्सन उस लाश की जांच करता है, जिसमें उसका साथ देने के लिए उसकी सहायक एलिनोर होती है। उस लाश की हालत को देखकर एलिनोर कहती है कि उसे लगता है कि कोई जॉन क्रेमर के नक्शे कदम पर चलकर इस आदमी का खून किया है। एक्चुअली जॉन क्रेमर एक सीरियल किलर था जो 10 साल पहले मर चुका था। तभी नेल्सन को उस लाश के गले से एक चिप मिलती है, जिसे वे लैपटॉप में चेक करते हैं, जिनमें उन्हें एक वॉइस मैसेज मिलता है कि गेम फिर से शुरू हो चुके हैं और वह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मासूम के खिलाफ किए गए अत्याचारों का बदला नहीं ले लिया जाता। वह कहता है कि उसने 4 लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। उसके बाद हेलोरिन कहता है कि उन्हें इस आवाज की पहचान करनी होगी। इधर एक डॉल उन कैदियों के सामने आता है, जिसके गले में एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कन्फेस लिखा होता है और इसके अलावा उसके गले में एक टेप भी मिलता है। लेकिन वे कैदी अपना गुनाह कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं होते। तभी वे जंजीरें फिर उन्हें खींचने लगती हैं, जिसके डर से मिस नाम का कैदी अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने एक लड़की को अपनी बाइक बेची थी, जिसके 10 मिनट बाद उस लड़की का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद एना नाम की कैदी भी अपना गुनाह कबूल करती है कि उसके पति ने उसके बच्चे को नींद में दबाकर मार दिया था, जिसके बाद उसने अपने पति को जेल में डलवा दिया था। उसके बाद मिच उस डाल के गले से उस टेप को निकाल लेता है। इसके बाद जंजीरें खींचना बंद हो जाती हैं। तभी रायन के सामने 3 इंजेक्शन ऊपर से आ जाते हैं, जिसमें नंबर लिखे होते हैं। फिर मिस टेप को प्ले करता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक चोर है जिसने एक पर्स को चुराया था, जिससे उस महिला की मौत हो गई थी
और उसने उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। अगर वह बचना चाहती है तो उसे उन तीनों इंजेक्शनों में से उस जहर के एंटीडोट का चुनाव करना होगा, क्योंकि उन तीनों इंजेक्शन में से 2 में खतरनाक केमिकल है। फिर अपने बॉडी में इंजेक्शन के निशान ढूंढने लगते हैं, लेकिन कार्ली नाम की कैदी चुपचाप खड़ी रहती है, जिससे उन्हें उस पर शक हो जाता है। फिर रायन उसे इंजेक्शन चुनने के लिए कहता है, लेकिन वह डर जाती है और इंजेक्शन का चुनाव नहीं करती। उसके बाद उसकी जंजीरें उसे ऊपर खींचने लगती हैं, जिसके बाद रायन उन इंजेक्शन को कार्ली के गर्दन में घुसा देता है, जिससे उनकी जंजीरें खुल जाती हैं। लेकिन इंजेक्शन के प्रभाव से कार्ली की बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वे तीनों इंजेक्शन के नंबर के कॉम्बिनेशन की मदद से दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ एलिनोर हैलोरिन को बताते हैं उन्होंने जिस व्यक्ति की लाश की जांच की है वह किसी नील नाम की व्यक्ति की है। तो नेल्सन कहता है कि वह इस व्यक्ति को जानता है, क्योंकि 5 साल पहले इस व्यक्ति के सामने ही इसकी बीबी का मर्डर हुआ था। तभी हैलोरिन कहता है कि वह भी इसके बारे में जानता है, क्योंकि नील 1 नंबर का गैम्बलर था और उसकी वाइफ उसी की गलतियों की वजह से मारी गई थी। फिर हैलोरिन उसे बताता है कि जो चिप नील की लाश से मिली थी उसकी आवाज जॉन क्रेमर की आवाज से मैच करती है। तो नेल्सन कहता है कि क्या क्रेमर फिर से जिंदा हो गया है। तो कीथ कहता है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। तभी एलिनोर कहती है कि वॉइस मैसेज के हिसाब से उन्हें अभी 4 लोगों की जिंदगी बचानी है। इधर मिस एना और रायन मिलकर दरवाजे को खोल लेते हैं। फिर वे दूसरे रूम में एंट्री करते हैं, जहां रायन एना को बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं। उसने ड्रग्स बेची है और बैंक में घोटाले भी किए हैं। फिर रायन एना से पूछता है कि उसने कौन सा गुनाह किया है। तो एना कहती है कि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसके पति की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद रायन नो एग्जिट वाले डोर को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर नीचे चला जाता है और उसका पैर लोहे की पुल्ली पर लगे वायर में फंस जाता है, जिसे वह निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद मिच पुली के पास पड़े टेप को बाहर निकालता है, जिसमें उसे मैसेज मिलता है अगर वह पुली के पास लगे हैंडल को खींच लेगा तो रायन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा, जिससे रायन डर जाता है। दूसरी तरफ एलिनोर नेल्सन को बताती है कि नील की बॉडी पर उसे पिक के वायरस के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि काफी खतरनाक वायरस है। तभी नेल्सन को सूचना मिलती है कि उन्हें एक और लाश मिली है। उसके बाद नेल्सन और एलिनोर वहां पहुंच जाते हैं और वह लाश एक लड़की की होती है, जो एडगर के हॉस्पिटल के बाहर मिलती है। लेकिन हैलोरिन कहता है कि एडगर कोमा में है, इसीलिए वह इसे नहीं मार सकता। उसके बाद नेल्सन उस लाश की जांच करता है, जिसमें उसे इंजेक्शन के बारे में पता चलता है, जिससे उस लड़की की मौत हुई थी, और उसे उस लड़की की जीभ में क्रेमर का निशान भी मिलता है। इधर मिच को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर मिच और एना चले जाते हैं और फिर वह दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उन्हें ऊपर एक रिमोट दिखाई देता है, जिसकी मदद से वे टीवी को ऑन कर देते हैं, जहां वह डाल उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें इसके अंदर से बाहर जाना है तो रायन को वह लीवर खींचना होगा, नहीं तो तुम दोनों अनाज के अंदर दफन हो जाओगे। उसके बाद उनके ऊपर अनाज गिरने लगते हैं और वे उसमें धंसने लगते हैं। फिर वे रायन से लीवर खींचने को कहते हैं, लेकिन रायन ऐसा नहीं करता। तभी मिच और एना के ऊपर औजारों की बारिश होने लगती है, जिसके बाद रायन वह लीवर खींच देता है और वे दोनों उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन लीवर खींचने की वजह से पुलिस चलने लगती है और रायन का पैर 3 टुकड़ों में कट जाता है। दूसरी तरफ हैलोरिन एलिनोर से पूछता है कि वह उस रात को कहाँ थी जिस रात नील का कत्ल हुआ था। तो एलिनोर कहती है कि वह अपने घर पर थी। उसके बाद हैलोरिन नेल्सन से एलिनोर के बारे में पूछताछ करता है। उन्हें एलिनोर पर शक था, क्योंकि एलिनोर एक वेबसाइट पर जिग्सा रूल के बारे में रेगुलर विजिट करती थी। तभी कीथ के पास कॉल आती है कि उन्हें नील के बारे में कुछ और जानकारी मिली है। उसके बाद वे लैब जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नील के नाखूनों से मिलने वाला खून का सैंपल जॉन क्रेमर का है। लेकिन हैलोरिन कहता है ये नामुमकिन है, क्योंकि क्रेमर 10 साल पहले मर चुका था। दूसरी तरफ नेल्सन एलिनोर से मिलता है और उसे बताता है कि पुलिस वाले हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एलिनोर नेल्सन को बताती है कि जब नील को दफनाया गया था तो उस रात को वह अपने घर पर नहीं थी, बल्कि वह अपने स्टूडियो में थी। लेकिन उसने हैलोरिन से झूठ बोला कि वह घर पर थी। उसके बाद वह नेल्सन को अपने स्टूडियो ले जाती है, जहां वह नेल्सन को बताती है कि वह जॉन क्रेमर की बहुत बड़ी फैन है और उसने अपने स्टूडियो को जॉन के पहले गेम स्टूडियो की तरह ही बनाया है। लेकिन नेल्सन उससे कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। इधर कीथ वहां आ जाता है और नेल्सन और एलिनोर की रिकॉर्डिंग कर लेता है।
दूसरी तरफ कोई आदमी एडगर का अपहरण कर लेता है। इधर एना रायन के पैर को कपड़े से बांधती है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। दूसरी तरफ नेल्सन घबराकर उठ जाता है और शीशे की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि नेल्सन के पीठ पर कट का कई निशान लगा हुआ है। उधर कीथ हेलोरिन को नेल्सन और एलिनोर की तस्वीर दिखाता है। तभी हेलोरिन के पास फोन आता है कि एडगर गायब हो गया है। इधर मिच को एक ट्रैक्टर में रखा टेप मिलता है, जिसे वह ऑन कर देता है। तभी अचानक से वह हवा में लटक जाता है। टेप से उसे मैसेज मिलता है कि तुमने जिस लड़के को ब्रेक फेल मोटरसाइकिल बेची थी वह क्रेमर का भतीजा था और तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो गई, इसीलिए आज उसी मोटरसाइकिल से उसकी भी मौत होगी। उसके बाद वह मिच को एक रिंग में लटका देता है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, जिसका ब्रेक ब्लेड के उस पार होता है, जिसे निकालने की कोशिश मिच करता है और एना भी उसकी मदद करती है, लेकिन मिच ब्लेड की चपेट में आकर मारा जाता है। दूसरी तरफ हेलोरिन अपने हॉस्पिटल के असिस्टेंट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी लापरवाही से एडगर गायब हो गया था। उधर कीथ क्रेमर के कास्केट को बाहर निकलवाता है, लेकिन उसमें उसे एडगर की लाश मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि क्रेमर अभी मरा नहीं था। उसके बाद हेलोरिन एलिनोर के स्टूडियो पर रेड डाल देता है, जहाँ उसे एक आदमी की लाश मिलती है। उन्हें उस लाश पर लिखा हुआ मैसेज मिलता है कि अब केवल 2 लोग ही बचे हैं। उसके बाद कीथ नेल्सन को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन नेल्सन कहता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता है। फिर वह कीथ से कहता है कि हेलोरिन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने खुद ही एडगर के सीने में गोली मारी थी। फिर वह कीथ से कहता है अगर वह एडगर की लाश को चेक करने की परमिशन दे दे तो वह एडगर के अंदर से गोली को निकालकर हेलोरिन की गन से मैच करवा सकता है, जिस पर कीथ सहमत हो जाता है। उसके बाद वह एडगर की बॉडी से गोली को निकालकर कीथ को दे देता है, जो कि हेलोरिन की गन से मैच कर जाती है। उसके बाद नेल्सन अपने घर चला जाता है, जहां एलिनोर उसे बताती है कि उसे नहीं पता है कि उसकी स्टूडियो में वह लाश कहां से आ गई। उसके बाद एलिनोर नेल्सन को बताती है कि उसे पता चल गया है यह गेम कहां खेला जा रहा है। फिर वह नेल्सन को लेकर उस फार्म हाउस पर जाती है। इधर हेलोरिन भी उनका पीछा करता है। इधर हम जॉन क्रेमर को देखते हैं जो एना और रायन को बांध कर रखा होता है और वह रायन से कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई और तुमने अपने ड्राइवर को इस मैटर में फंसा दिया। इसके अलावा तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं। और वह रायन से कहता है उसके साथ भी डॉक्टर ने गलत किया है, नहीं तो आपने कैंसर के बारे में पहले जान सकता था और समय रहते उसका इलाज भी करवा सकता था। उसके बाद वह एना से कहता है कि तुम अपना गुनाह कबूल करो, लेकिन एना झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर क्रेमर उससे सच कहने के लिए कहता है, जिससे डर कर एना कहती है कि उसने ही अपने बच्ची को मारा था और अपने पति को फंसा दिया था, जिसके बाद उसके पति ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वह उन दोनों को एक खेल खेलने के लिए कहता है। इधर नेल्सन और एलिनोर उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां नेल्सन उससे पूछता है कि उसे यहाँ के बारे में कैसे पता चला, तो वह कहती है नील की बॉडी पर पिग का वायरस यहीं से मिला था, क्योंकि यहाँ पर पहले सुअर रहा करती थी। उसके बाद वह नेल्सन को लेकर अंदर जाती है, जहाँ हेलोरिन भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कीथ हेलोरिन के घर की तलाशी लेता है, जहाँ उसे जॉन क्रेमर का निशान मिलता है। उसके बाद कीथ हेलोरिन को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इधर नेल्सन एलिनोर को लेकर अंदर पहुंच जाता है। फिर उन्हें वह कमरा नजर आता है जहां वे 5 कैदी बांधे गए थे। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, फिर वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जॉन उन दोनों के बीच शॉर्ट गन में एक गोली डालकर कहता है, इसमें तुम्हारे आजादी की चाबी है, अगर तुम चाहो तो आजाद हो सकते हो। फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेलोरिन अंदर आ जाता है और वह नेल्सन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिससे डर कर वे दोनों अपनी गन को नीचे रख देते हैं। तभी मौका पाकर नेल्सन हेलोरिन पर हमला कर देता है और एलिनोर वहां से भाग जाती है। इधर एना शॉटगन के पास आ जाती है और वह खुद को आजाद करने के लिए रायन को शूट कर देती है, पर उस गन की गोली उल्टी चल जाती है, जिससे एना की ही मौत हो जाती है। फिर रायन देखता है कि उस गन की गोली में 2 चाबियां थी, जो उनकी आजादी की चाबी थी, लेकिन अब वह भी टूट चुकी थी। उसके बाद वह रोने लगता है। दूसरी तरफ हेलोरिन एलिनोर को ढूंढता है, तभी उसे पीछे से कोई इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम नेल्सन और हेलोरिन को लेजर बीम से बता हुआ देखते हैं।
फिर उन्हें स्पीकर के जरिए क्रेमर का मैसेज मिलता है, अगर वे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो वे आजाद हो सकते हैं। जिसके बाद नेल्सन अपनी गलती को मान लेता है। उसकी लापरवाही की वजह से जॉन की एक्सरे रिपोर्ट में दूसरे का नाम आ गया था, लेकिन फिर भी रेजर लाइट उसके गले को काट देती है। उसके बाद हेलोरिन का नंबर आता है। फिर वह अपने गुनाहों को कबूल करता है। उसकी गलतियों की वजह से कई बेगुनाह लोगों को सजा हो गई और बहुत सारे गुनाहगार बच गए। तभी नेल्सन उठ खड़ा होता है और हेलोरिन से कहता है कि उसने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता है। उसके बाद वह हेलोरिन से कहता है कि 10 साल पहले यहाँ एक ऐसा ही गेम खेला गया था जिसमें 5 लोग थे, जिसमें 5वां व्यक्ति वही था जो कि बेहोश हो गया था और कटर से उसकी पीठ भी कट गई थी, लेकिन क्रेमर ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उसे मौत की सजा दी जाए। फिर वह हेलोरिन को बताता है कि उसने 10 साल पहले गेम को फिर से डिजाइन किया है और उसके द्वारा छोड़े गए मुजरिमों में से उसने 3 मुजरिमों को जॉन क्रेमर की तरह सजा दी है। पहला मुजरिम नील था जिसकी लाश उन्हें पुल से लटकी हुई मिली थी। दूसरा मुजरिम वह लेडी थी जिसकी लाश एडगर के हॉस्पिटल के बाहर उन्हें मिली थी। तीसरा मुजरिम वह व्यक्ति था जिसकी लाश उन्हें एलिनोर के स्टूडियो में मिली थी। और खेल के आखिर में 2 खिलाड़ी वे दोनों हैं। उसके बाद वह हेलोरिन से कहता है, तुमने एडगर को बचाया लेकिन वह खूनी था और उसी ने उसकी पत्नी का भी खून किया था। फिर वह कहता है कि उसने एक गेम डिजाइन किया है और उसमें उसने क्रेमर की आवाज का इस्तेमाल करके एडगर को फंसा लिया था और उसी ने एडगर के सीने में गोली भी मारी थी। और एडगर का पोस्टमार्टम करते हुए उसने अपनी गोली को निकालकर उसमें उसने तुम्हारी बंदूक की साइज की गोली को बदल दिया था, जिससे कीथ का शक तुम्हारे ऊपर चला गया। वह कहता है कि उसने नील की बॉडी में भी क्रेमर का खून डाल दिया था और उसने ही क्रेमर का निशान उसके फ्रिज में रखा था और तुम्हारी हरकतों को देखकर एलिनोर भी उसके पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार है। उसके बाद वह हेलोरिन को बताता है कि क्रेमर के साथ रहकर उसने ट्रेनिंग ली थी और आज वह उन लोगों की आवाज है जिनकी जिंदगी तुम्हारे जैसे लोग बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वह हेलोरिन को मार देता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।